अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं रमज़ान टेक्निकल व्लॉग और मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। वीवर, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो घर में रोज़मर्रा की अशिया आप इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ये इस्त्री, फ्रिज और भी काफ़ी सामान होता है, उसकी मैं मरम्मत करके आपको दिखाया करूँगा ताकि आपको दुकान पे ना जाना पड़े और आपके पैसे बच जाया करें। तो ये मेरे पास इस्त्री आई है और अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसकी मरम्मत करके आपको दिखाऊंगा। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियो बना के दिखाया करूँगा आपको। अगर आप इसे दुकान पे लेके जाएंगे तो कम से कम 300-400-500 रुपया उसने ले लेना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें नक्स क्या था और बिल्कुल आप फ्री में वो ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 1-2 पेचकस होने चाहिए और 1-2 चीज़ें और होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप घर पे ही इसको मरम्मत कर लेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर तक आपको इसकी मरम्मत करके दिखाता हूँ। और इसके अलावा घर में जितनी भी ज़रूरतमर्रा की चीज़ें हैं, जिनमें फ्रिज है, एसी, इस्त्री और काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी भी मैं मरम्मत किया करूँगा। जनरेटर वगैरह हर चीज़ आपको उनकी मरम्मत करके दिखाया करूँगा। तो अभी मैं इसकी मरम्मत करता हूँ थोड़ी देर तक और दिखाऊँगा कि इसमें नक्स क्या था और मैंने कैसे ठीक किया, तो उससे आप बिल्कुल बासानी। ये वाली इस्त्री है, ये आप चेक कर लें। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि चलती है या नहीं। ये मैंने लगा लिया स्विच इसका और ये देखिए मैंने इसको ऑन किया है, लेकिन इसकी जो लाइट है ना, ये वाली देखें, ये बिल्कुल नहीं चली। तो इसको चेक करते हैं कि क्या मसला है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इसका शू होता है ना, इसको चेक करना है। तो ये तो बिल्कुल तकरीबन ठीक लग रहा है। वैसे आपने चेक कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर ना यही नक्स होता है कि शू के जो तार होती है वो जल जाती है, जहाँ पिघल जाता है। इसके बाद आपने सारी तार ऐसे ना चेक करनी है, ऐसे आस्ता आस्ता ना देखनी है कि कहाँ, अगर आपको महसूस हो कि तार यहाँ से बिल्कुल नरम है और कोई टक वगैरह है, तो आपने वो चेक कर लेनी है। लेकिन ये तार मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो मैं अब इस्त्री को खोल के चेक करता हूँ। तो ये एक पेच होता है, आपने इसको खोल लेना है यहाँ से। ये देखें, जैसे ही आप खोलेंगे तो ये ऊपर से ना, ये इसका जो कवर होता है पीछे वाला, ये आपको नज़र आएगा, ये अलहदा हो गया। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ और इसके बाद मैं ना कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि इसके अंदर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये देखें, ये अंदर 3 ये पॉइंट हैं। तो इनको मैं ना चेक करता हूँ कि इनमें मसला है या फिर इसके अंदर मसला है। तो पहले मैं इनको ना खोल लेता हूँ आपके सामने और फिर ना चेक करता हूँ। तो ये देखिए, इनको ना जंग काफ़ी लगा हुआ है, ये देखें। अभी मैं ना इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ से हम दूसरा पेचकस लेंगे और इसको मैं ना आपके सामने ना चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने खोल लिया एक पेच, और उसके बाद ये मैंने इधर रख लिया। अब मैं दूसरा भी निकालता हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये एक और पेज मैंने खोल लिया है। अब ये देखें, ये इधर आ गया। तो ये लाइट इसकी जो है ना, वो अलहदा हो गई है। और अब 3 पेज होते हैं, तो तीनों ही मैंने तकरीबन खोल लिए हैं। ये तीसरा मैं खोल रहा हूँ। तो ये खोल लिया मैंने और इसको भी अलहदा कर लिया है। तो तार इधर से भी हमारी तकरीबन ठीक है। अब चेक करते हैं कि इसमें और क्या मसला है। तो आपने क्या करना है कि इधर से जो इसकी होती है ये वाली कवर पतरी का, ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर से बिल्कुल उतार लिया है, अलग कर लिया है। अब यहाँ आपको 2 पेज नज़र आएंगे, ये देखें,
इनको आपने खोल लेना है यहाँ से। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके नीचे क्या कुछ है। तो ये मैं जैसे खोलूँगा आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या कुछ है, और नक्शे इसके अंदर ही होगा। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर से इसको उतार लिया है। ये मैं इधर रख देता हूँ और फिर दिखाऊंगा आपको कि और इसमें क्या कुछ मसला वगैरह है। और उसके बाद ये इसका ये कवर है, ये देखें, ये भी मैंने उतार लिया है। और ये इसके ऊपर होता है जहाँ से आप इसको कम और ज़्यादा करते हैं, इसको भी मैंने ज़्यादा कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो आपने देखा कि एक तो इसके जो पैड है उन पे बहुत जंग लगा हुआ है, ये देखें बहुत ज़्यादा। तो दूसरा इसके नीचे ये वाला स्विच होता है, इसमें स्पार्क हुई होगी। दो नक्स होते हैं, या फिर ये जो इसका एलिमेंट होता है हीटर वो सड़ जाता है। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि क्या मसला है इसमें। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो जहाँ थोड़ी सी मैं वीडियो ना रोक लेता हूँ, तो ये इसको भी खोल लेते हैं। मैं बिल्कुल आपके सामने ना कर रहा हूँ इसको मरम्मत। तो जैसे मैं करूँगा आपने भी ऐसे कर लेना है, बिल्कुल फ्री खाते में ठीक हो जाएगी। आपको कहीं ले जाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं दुकान पर, वहाँ पर आपको पता है कि वो काफ़ी पैसे ले लेते हैं। तो ये तीनों ही मैंने उतार लिए हैं इसके, ये देखें। और ये मैंने ऊपर से इसको उतार लिया है, ये देखें। इसका भी बहुत हाल इतना अच्छा नहीं है। अब आपने क्या करना है कि रेगमाल लेना है। ये देखें, इसके नीचे भी जो ये पैड नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाला, ये जब हम इसको दबाते हैं ना ऊपर से, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये दबाते हैं ना तो वो जो टच हो जाता है। तो ये पैड ना तकरीबन ज़्यादातर लोगों का ना स्पार्क हो जाता है। इसको आपने थोड़ा सा रेगमाल लगाना है और इन पैडों को रेगमाल लगाना है, तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने रेगमाल लगा कर दिखाता हूँ आपको। ये रेगमाल है, ये आपको दुकान से मिल जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आपने ऐसे करके ना इसको उतार लेना है और इसको दोनों तरफ से ना उल्टा कर लेना है ऐसे। अब मैं ना आपके सामने ये देखें कि इसके अंदर रख कर ना ऐसे आपने थोड़ा सा ऊपर से इसको दबा देना है। और ये आपने तकरीबन को 1 आध मिनट ना इसको ये करना है आपने मूव। तो जो इसके पैड होंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये चांदी के भी होते हैं और सिल्वर के भी होते हैं, पित्तल के भी होते हैं, लेकिन कहते हैं वो 12 इसको चांदी के ही हैं। तो ये मैं आपके सामने ना थोड़े से ना कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये देखें गौर से, तो ये अब पहले की निस्बत ना कुछ साफ़ हो गए हैं। ये देखें, ये वाले ना जो अब ये चमक रहा है, तो ऐसे आपने कर लेना। उसके बाद ये पैड है, इसको भी आपने यहाँ से ना रेगमाल लगा लेना है। तो ये देखें, अब ये मैंने काफ़ी साफ़ कर दिए हैं। तो उसके बाद ये देखें इसमें कितना ये वाला दस्त है, ये कपड़े के जो होते हैं ना जरे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये आपने उतार लेने हैं। ये भी देखें, ये सारा इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें, ये इतना कुछ है इसके अंदर से निकल रहा है। और आपने थोड़ी सी इसको मुंह से हवा लगा देनी है, तो ये साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें, बिल्कुल ये साफ़ हो गई है। अब मैं दोबारा स्विच को लगाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। अब इसको फिट करते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ये लगाना है, ये लोहे का। तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ से आपने इसको रख देना है और जो पेच आपने खोले होंगे वो इसके ऊपर लगा देने ऐसे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने देखनी एंड तक है।
वरना आपको ना समझ नहीं आएगी और आप ठीक नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन तीनों पेच लगा दिए हैं और आपने इसको अच्छी तरह ना कस देना है। ठीक हो गया। अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ और फिर आपको ना दिखाता हूँ कि ये चल रही है या नहीं। ये देखें, ये मैंने जो इसके ऊपर वाला कवर लगा दिया है और इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ। आपने इसको ना ऐसे दे के, इसके अंदर ना सुराख होता है एक, तो उस सुराख को देखकर आपने ना ये लगा लेना है। और तो ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर इसको बिठा दिया है। अब मैं आपके सामने ना इसको पेच लगाता हूँ। तो ये दोनों आपने ना लगा देने हैं इसके अंदर पेच, और इसको फिर ना आपने ना टाइट कर देना है। ये देखें, तो ऐसे आपने ना इसको पेच लगा देने दोनों और इसको कस देना है। अब मैं इसके पिछले वाले भी लगाता हूँ। तो ये पेच आपने लगा लेना ऐसे। जी मैंने एक लगा दिया, दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दूसरा भी लगा दिया मैंने पैंट। अब इसके बाद एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। और ये आखिरी रह गया, इसको भी मैं लगा लेता हूँ। और ये हमारा लग गया जी तीसरे वाला भी। अब इसको ना चेक करते हैं। तो ये मैंने लगा लिया जी स्विच, और चेक करके देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल चल गई है। अब मैं इसको पैक कर देता हूँ पीछे से और पेज लगा के आपको फिर दोबारा चेक करवाता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको बंद कर लेना फिर दोबारा, और ये वाला लगा लेना है आपने जो इसका होता है। और ये देखें, ये मैंने लगा लिया इधर, और अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने डब्बी लगा दी है। अब यहाँ से इसको कर देते हैं जी, ये देखें। अब इसके ऊपर मैं ये लगा देता हूँ इसका कवर। तो ये देखें, ये बिल्कुल ये हो गई है, ठीक है। अब फिर एक दफ़ा मैं आपको ना चला के दिखा देता हूँ। तो और उसके बाद ये देखें जी, बिल्कुल ठीक हो गई है। ये बिल्कुल गर्म हो रही है स्टोव। तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।